चुनाव आयोग पर वोटों के डिलीशन के बड़े आरोप लगाते हुए राहुल गांधी ने देश की अदालतों से क्या गुहार लगाई। क्या इस पूरे मामले को लेकर राहुल गांधी कोर्ट्स तक भी जा सकते हैं? ऐसे बहुत से सवाल हैं जो राहुल गांधी से आज भी पूछे गए। दोस्तों, वोटर अधिकार यात्रा के बाद राहुल गांधी लगातार बोल रहे थे कि वो हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं। हाइड्रोजन बम तो नहीं आया, लेकिन दोस्तों जो खुलासा किया है राहुल गांधी ने, वो अपने आप में बहुत गंभीर सवाल चुनाव आयोग और मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर लगाया गया है। बाकायदा राहुल गांधी ज्ञानेश कुमार का नाम ले लेकर बार बार कह रहे थे कि अब भी अगर ज्ञानेश कुमार ने हमारे साथ सहयोग नहीं किया तो ये मान लिया जाएगा कि ज्ञानेश कुमार दरअसल उनका साथ दे रहे हैं जो लोकतंत्र की हत्या कर रहे हैं। हुआ ये दोस्तों कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग पर पूरा का पूरा खुलासा करके राहुल गांधी ने पत्रकारों के सवाल लिए। उनसे सवाल पूछे गए कि भाई चुनाव आयोग तो पूर्व में भी आप खुलासा कर चुके हैं, चुनाव आयोग उसको दरकिनार कर चुका है, अब आप क्या करेंगे, आपके पास क्या विकल्प है? दोस्तों ये सवाल बार बार राहुल गांधी से पूछा जाता है, कांग्रेस पार्टी के लोगों से पूछा जाता है, विपक्ष के लोगों से पूछा जाता है कि खाली आप आरोप लगा देंगे, चाहिए कोर्ट पे। तो इसका जवाब राहुल गांधी ने खुद दिया है। राहुल गांधी ने एक तरह से अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में देश की अदालतों से गुहार लगाई है कि आप भी देखिए क्या हो रहा है। सुनिए अदालतों से गुहार लगाते हुए राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंत में क्या कह रहे हैं। देखिए, हम आपके सामने क्रिमिनलिटी रख रहे हैं, हमारा काम आपके सामने सच्चाई रखने का है और हम रख रहे हैं। हिंदुस्तान में दूसरे इंस्टीट्यूशंस भी हैं, सिर्फ इलेक्शन कमीशन नहीं है, लीगल सिस्टम है, उनको भी इन चीजों को देखना चाहिए। यहां पे हम चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में ब्लैक एंड व्हाइट कह रहे हैं। आपने कहा कि हमने एडिशन डिलीशन दिखाया, पहले प्रेजेंटेशन में मैंने एडिशन दिखाया था, अब हमने डिलीशन दिखाया है, मगर हमने एक और चीज जोड़ दी है। एडिशन और डिलीशन का सिस्टम, उसका स्ट्रक्चर, उसका तरीका, और हमने यह दिखाया है कि जो डिलीट कर रहा है, जो ऐड कर रहा है, महाराष्ट्र में, कर्नाटक में, यूपी में, वो एक ही आदमी है, एक ही फोर्स है। दोस्तों बार बार ये बात विपक्ष के नेताओं को कही जाती है कि खाली आरोप लगाने से बच जाते हैं, कोर्ट क्यों नहीं जाते हैं। देखिए, हमें इस बात को समझना होगा कि जो पॉलिटिकल आदमी होता है ना, वो पॉलिटिकली ही अपनी लड़ाई लड़ता है। देखिए, ये जिस तरह का मामला है ना, इसमें आप कोर्ट में जाकर कोर्ट की तारीखों से आप फैसला नहीं हो सकता आपका। इस तरह के मामलों को आपको पॉलिटिसाइज करना पड़ेगा। पॉलिटिसाइज करना मतलब राजनीति करना एक बड़ा नेगेटिव शब्द है, लेकिन राजनीति ही होती है ना हर चीज में। राजनीति करना मतलब आपको जनता के बीच ले जाना पड़ेगा। जैसे राहुल गांधी ने पहला खुलासा किया, फिर उन्होंने वोटर अधिकार यात्रा निकाली, अब दूसरा खुलासा किया है और अब चुनाव आयोग को 7 दिन का वक्त दे दिया है कि भाई हमारे खुलासे पर आपके पास 7 दिन है, 7 दिन के अंदर हमको जवाब दीजिए, नहीं तो हम मान लेंगे कि ज्ञानेश कुमार उन लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं जो लोग इस संविधान की हत्या कर रहे हैं। तो एक राजनेता जो है ना, एक राजनेता और एक एक्टिविस्ट में फर्क होता है। दोस्तों राजनेता का काम होता है जनता के बीच जाना, जनता को अपने साथ लामबंद करना। अब जनता उनके साथ जुड़े ना जुड़े वो अलग बात है, लेकिन राजनेता ऐसे ही करता है। राजनेता का काम कोर्ट कचहरी के धक्के खाना नहीं है। क्यों? क्योंकि कोर्ट कचहरी में कोई मामला 4 साल लटक सकता है, 5 साल लटक सकता है। तो जो राजनेता है वो बैठा ही थोड़ा रहेगा। अब दोस्तों इस पूरे मसले को लेकर क्योंकि अदालतों की गुहार लगाई है राहुल गांधी ने, तो ये मामला और इम्पोर्टेंट हो गया, क्योंकि राहुल गांधी कह रहे हैं कि भाई न्यायपालिका को भी देखना चाहिए, अदालतों को भी देखना चाहिए कि आपके सामने ही सब कुछ हो रहा है। और सब जानते हैं दोस्तों कि देश की जो अदालतें होती हैं, सुप्रीम कोर्ट जो है, वो हमारे संविधान का कस्टोडियन है। अब आप देखिए, लोकसभा में वक्फ वाला मामला गया, लोग संतुष्ट नहीं थे। वक्फ वाला मामला भले ही जल्दबाजी में सरकार ने पास करा लिया, वो बिल कानून बना लिया हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चला गया। महीनों तक उसमें सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने दूसरी सुनवाई में, दूसरी तारीख में ही तत्कालीन सीजीआई संजीव खन्ना ने उसके विवादित मामलों में 3 चीज़ों पर रोक लगा दी। उसके बाद लगातार सुनवाई हुई, सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्षों को सुना, फैसला सुरक्षित रखा, 4 महीने बाद फैसला सुनाया। और दोस्तों इस हफ्ते सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ चुका है वक्फ वाले मामले में। सुप्रीम कोर्ट ने जो विवादित मसले थे, जिस पर लोकसभा के दौरान भी विपक्ष ने कहा था बहस के दौरान कि आप ये मत कीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी। तो भाई सच्चाई यह है कि जो संसद है वो सर्वोच्च है, क्योंकि वो उसमें चुने हुए प्रतिनिधि आते हैं, लेकिन उससे पास किए हुए बिल भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किए जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोस्तों सुप्रीम कोर्ट हर चीज को इस पैमाने पे देखता है कि संविधान के विरोध या संविधान के खिलाफ कोई चीज तो नहीं हो रही है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपसे कहा, संविधान का कस्टोडियन जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। तो कोर्ट को एक तरह से गुहार लगाते हुए राहुल गांधी यहाँ पर दिखाई दे रहे थे। अब दोस्तों राहुल गांधी ने तो अपनी बात बोल दी और चुनाव आयोग का जवाब भी आ गया। चुनाव आयोग का ये 4 पॉइंट्स का जवाब आया है, जिसमें चुनाव आयोग ये कह रहा है
कि जो राहुल गांधी हैं उनके आरोप निराधार हैं, इस तरह से किसी के भी वोट डिलीट नहीं हो सकते। राहुल गांधी जिस बात का जिक्र कर रहे हैं उसकी एफआईआर तो चुनाव आयोग ने ही की थी 2023 में, चुनाव आयोग इन्वेस्टिगेट कर रहा है। तो मैं ये जानना चाहती हूँ दोस्तों कि राहुल गांधी का इंतजार कर रहा था क्या चुनाव आयोग कि राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तब चुनाव आयोग इस पूरे मामले में बताएगा कि वो तो 2023 से इस मामले की जांच कर रहा है। ये कैसी जांच है कि 23 निकल गया, 24 निकल गया, 25, हम 25 के सितंबर में हैं और चुनाव आयोग की जांच पूरी नहीं हो पा रही है। इसी मामले को लेकर दोस्तों फरवरी 2023 में राहुल गांधी ने इसका भी जिक्र किया कि भाई कर्नाटक की सीआईडी इस पूरे मामले में जांच कर रही है। 18 लेटर्स 18 महीने में चुनाव आयोग को लिखे जा चुके हैं, लेकिन चुनाव आयोग सवालों के जवाब नहीं दे रहा। और तो और चुनाव आयोग खुद के जो कर्नाटक के चुनाव आयुक्त हैं, जो राज्य के मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं, उनके सवालों का भी जवाब नहीं दे रहा है। तो अगर कर्नाटक की सीआईडी का जवाब नहीं देना है तो कम से कम कर्नाटक के जो चुनाव आयुक्त हैं, जो स्टेट होते हैं, स्टेट के मुखिया होते हैं, उनका भी जवाब क्यों नहीं दे रहा है चुनाव आयोग? अब मैंने बहुत बड़ी बात बोली, चीफ इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने बोला कि यह व्यक्ति वोट चोरों की रक्षा कर रहा है। जो भी मैं यहां बोल रहा हूं 100% प्रूफ के साथ, सबूत के साथ बोल रहा हूं। और मैं अभी आपको दिखाना चाहता हूं कि मैं ये शब्द क्यों बोल रहा हूं और किस बेसिस पे बोल रहा हूं। आपको अपनी आंखों से ये दिखेगा। कर्नाटका सीआईडी ने केस चालू किया कि वोटर कौन है, ये फोन किसके हैं, ये आईपी एड्रेस क्या है, ओटीपी कहां गया, इन चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। कर्नाटक सीआईडी ने हिंदुस्तान के इलेक्शन कमीशन को 18 चिट्ठियां लिखी हैं। हमें आप ये इंफॉर्मेशन दीजिए, बिल्कुल क्लियर है, डेस्टिनेशन आईपी दीजिए, डिवाइस डेस्टिनेशन पोर्ट दीजिए, ओटीपी ट्रेल्स दीजिए, फोन नंबर्स दीजिए, फोन नंबर्स के मालिकों के नाम दीजिए। क्लियरली पूछा है, नो आंसर। 18 चिट्ठी सीआईडी कर्नाटक, नो आंसर फ्रॉम चीफ इलेक्शन कमिश्नर, नो आंसर फ्रॉम इलेक्शन कमीशन। टाइमलाइन देखिए, ओके, फरवरी 23 में इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है। मार्च 23 में कर्नाटका सीआईडी चिट्ठी लिखती है ईसीआई को कि हमें सारे डिटेल्स दे दीजिए। अगस्त में इनकंप्लीट डिटेल्स दी जाती है, जिससे कोई इन्वेस्टिगेशन आगे नहीं बढ़ेगा। जिन चीजों की जरूरत थी वो नहीं दी, जिसकी जरूरत नहीं थी वो सारी दे दी। पहला सबूत। दूसरा सबूत, 18 बार रिमाइंडर लेटर गए हैं। आपको अगर सीआईडी एक बार लेटर भेज दे और आप नहीं गए, आप जानते हो क्या होगा। यहां पे इलेक्शन कमीशन को 18 बार लेटर गए हैं, कुछ नहीं हुआ है। बाद में क्या होता है, कर्नाटक ईसी इलेक्शन कमीशन को लिखता है, कहता है भैया हमें दे दीजिए, आपको इंफॉर्मेशन देना पड़ेगा। नो रिप्लाई। मार्च 25 में आखिरी लेटर सितंबर में गया है, कुछ ही दिन पहले। नो रिप्लाई फ्रॉम ईसी। यह है सबूत कि ज्ञानेश कुमार जी वोट चोरों की रक्षा कर रहे हैं, और यह ब्लैक एंड व्हाइट सबूत है, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कहीं। दोस्तों अब राहुल गांधी ने कह दिया है कि भाई 7 दिन हम देख रहे हैं, 7 दिन के अंदर अगर चुनाव आयोग हमारे साथ जांच में सहयोग नहीं करता है, सीआईडी जांच में सबूत नहीं देता है, हमारे साथ इस पूरे मामले में कोऑपरेट नहीं करता, तो हम मान लेंगे लोकतंत्र का जो कत्ल कर रहे हैं चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार का नाम लेके बोला है राहुल गांधी ने कि ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग इसमें पूरा का पूरा सपोर्ट कर रहे हैं, ज्ञानेश कुमार उनका साथ दे रहे हैं। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और जितना हो सके चैनल को शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की जरूर करें।